गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। यूनिवर्स किस प्रकार आपको मैसेजेस देता है, यूनिवर्स की कौन सी शक्ति आपके साथ कनेक्ट होती है, ये सिर्फ आपके डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये जितनी भी आजकल के जो टीनेजर्स हैं, जो ट्विन फ्लेम के चक्कर में, टीनेजर क्या 40-40 साल के जो घोड़े हो चुके हैं ना, जो शादीशुदा है, वो भी ट्विन फ्लेम के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर रहे हैं। तो ये वीडियो खाली आपके ना गुत्थी को सुलझाने के लिए बना रही हूँ कि यूनिवर्स की कोई भी शक्ति जब आपके साथ कनेक्ट होती है, जिसको आप एंजल्स कह लो, अगर आप क्रिश्चियनिटी में जाओगे तो उसको एंजल्स कहते हैं, हमारे में परियां कहते हैं, योगिनी कहते हैं। तो डिवाइडेड नहीं है कोई भी शक्ति, सब शक्ति एक ही है। ठीक है, आप नाम कितने भी रख लो, नाम रखने से कुछ नहीं होता। लेकिन शक्ति जो पॉजिटिव शक्तिज होती है, जो ऊपर के डायमेंशंस की होती है, वो कभी भी दिखाई नहीं देती। ठीक है, दिखाई उसी को देगी जिसका सहस्रार चक्र खुला हुआ है, जो ऊपर की शक्ति को देखने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकता है या खुली हुई है। तो वो लोग ऊपर की डायमेंशन की शक्ति को देखते हैं। लेकिन शुरुआत में क्या, शुरुआत में तो कोई आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुल रही है, शुरुआत में तो किसी को समझ में नहीं आता। तो शुरुआत में ऐसे कुछ लक्षण आपको मिलते हैं, कुछ संकेत आपको मिलते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा पता चल जाता है कि यूनिवर्स की कौन कौन सी शक्ति, या मान भी लो चलो यूनिवर्स की कोई शक्ति कनेक्टेड है या नहीं, क्या मैसेजेस आपको देना चाह रही है। और एक मैसेज उनके लिए जो माँ भगवती मुझे भी दे रही है कि भाई ये कॉपी करके वीडियोस बनाना बंद कर दो। कॉपी करके वीडियोस बना के ना कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी कॉपी कर रहा है ना, वो ये वीडियो देख रहा है इस समय, तो वीडियो बनाना कॉपी करके बंद करो। क्योंकि क्या होगा, फिर आपका चैनल बंद कराने के लिए मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि किसी के पेट पे लात मारूं। आप वीडियोस बनाओ, लेकिन बहुत सारी चैनल्स हैं उसके जाके बनाओ। यहाँ से प्लीज़ कॉपी मत करो, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि मैं जानती नहीं हूँ आप लोगों को, मैं सब कुछ जानती हूँ। दूसरी चीज़, अभी यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देता है, कैसे मालूम पड़ेगा। यूनिवर्स में ना बहुत सारी ऐसी एंजल्स हैं, परियां हैं, यक्षिणी हैं, अप्सरा हैं, योगिनीज हैं, गण हैं, दूत हैं। ये सारी जो चीज़ें होती है, ये यूनिवर्स के अंदर बैठी है। ठीक है, हमारे सर के ऊपर। तो ये आपको शुरुआत में नहीं दिखती है, लेकिन ये आपके ऑरा में रहती है। तो जब भी आपके ऑरा के अंदर या आपको मैसेजेस देने की कोशिश करेंगी, तो पूजा के समय ना आपको रोंगटे खड़े होंगे, आपको गूज बम्स आते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंखों में गर्मी चढ़ाई है, और आंखों में से आंसू भी निकल सकते हैं। ठीक है, आपको कोई बात बहुत ज़्यादा अंदर से रोना आ सकता है पूजा में बैठे बैठे। तो समझ जाइएगा कि कोई तो शक्ति है जो आपके अंदर बैठे ट्रॉमा को हटाना चाहती है और आपको शक्ति प्रोवाइड करना चाहती है। ठीक है, पहला लक्षण ये है। दूसरा लक्षण ये है कि यूनिवर्स की कोई शक्ति आपके साथ कनेक्टेड है और आपको नहीं पता है। तो दूसरा कनेक्शन ये हो बैठता है यहाँ पे कि जैसे मान लो आप बहुत ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जो बहुत समय से ब्लॉकेजेस में था, मतलब बंद पड़ा हुआ था, वो काम शुरू ही नहीं हो रहा था, या चाहे तंत्र कह लो, चाहे मंत्र कह लो, चाहे आप अपनी शक्ति के द्वारा बोलते हैं ना, आप खोल नहीं पाए उसको, या आप अपनी पूजा पाठ को मजबूत करके उसको ओपन नहीं कर पाए। तो ऐसे समय में जब आपके साथ एंजल्स कनेक्ट होती है, तो आप ये चीज़ अंदर से महसूस करोगे कि मैं वहाँ गया, मैंने वो काम करा, और उसी दिन 10 से 20% काम हो गया, जो कि इतना भयानक तरीके से वो काम को बंद किया गया है। मैंने कितनी भी कोशिश कर ली, लेकिन वो ओपन नहीं हुआ। तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है आपको खुशियाँ देने में। आपकी जो भी चीज़ में खुशी है, आपको बहुत समय से आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया, हीलिंग में नहीं लेकर आए, या आपको जो अच्छा लगता है आप वो नहीं कर पा रहे हो कुछ जिम्मेदारियों की वजह से, तो यूनिवर्स आपको खुशियाँ भी प्रदान करता है। छोटी छोटी चीज़ में ना आप अपनी खुशियाँ ढूंढने लगते हो। जैसे कोई बड़ा इंसान रहेगा, तो उसको जब तक, जैसे बोलते हैं ना 3D पर्सन रहेगा, जब तक वो पार्टी नहीं करेगा, दारू नहीं पिएगा, तब तक उसको खुशी नहीं महसूस होगी। बट ये चीज़ आपके अंदर नहीं रहती। आपको छोटी छोटी चीज़ में खुशी मिलती है। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, किसी जानवर की सेवा करना, कोई काम बहुत अच्छे से निपटा कर आना, अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस रखना, ये सारी चीज़ों में यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है ताकि आपका मन लगे। अचानक से आप देखोगे जहाँ पे आपका मन नहीं लगता था काम में, आपका मन लगने लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा मैं एक ही दिन में ना जाने हज़ारों काम कर लूँ। मतलब आप यूनिवर्स से बोलोगे कि मुझे 24 घंटे क्यों दिए, मुझे ज़्यादा देनी चाहिए आपको। ठीक है, और ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, यूनिवर्स में एक से ज़्यादा शक्तियाँ काम कर रही हैं, एक से ज़्यादा शक्तियाँ काम करती हैं यूनिवर्स में, और आपके ऊपर भी एक से ज़्यादा शक्ति भी काम कर सकती है।
8, 10, 15, 20, 40 कितनी भी शक्तियाँ आपको आपके चीज़ों को फलित करवा सकती हैं। ठीक है, यूनिवर्स जब आपको मैसेजेस देता है तो सोते समय आपको कान में आवाज़ें आ सकती हैं, आपको सपने दिखाई दे सकते हैं, आपको मंदिर के, चर्च के या जो भी आप धर्म में बिलीव करते हो वहाँ के कोई एक पॉजिटिव जगह की आपको दृष्टि में आपको दिखाया जा सकता है। आपका ध्यान लगना जो है इम्प्रूव हो जाएगा, आपकी पाठ और पूजा बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि पाठ और पूजा अब अभी आप कोई और धर्म से है तो क्या पाठ पूजा करेंगे? नहीं, पाठ पूजा दर्शाता है आपके कर्म को। अगर आप जानवर की सेवा कर रहे हो तो आओ आपके लिए पाठ पूजा। अभी जैसे मैं पूरा दिन काउंसलिंग लेती हूँ, कभी कभी पाठ पूजा मैं मॉर्निंग की नहीं कर पाती हूँ या कभी कभी हेल्थ ठीक नहीं होता तो पूजा छूटती है। तो जो ये काम होता है ये भी एक पूजा ही है, क्योंकि लोगों की सेवा करना, लोगों को दुख दर्द से बाहर निकालना भी सेवा ही है माँ की। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, अनफॉर्चुनेटली आप यूनिवर्स को अपना काम कर करके दे रहे हो, अपने कर्म साफ़ कर करके उसको दे रहे हो। जिस दिन आपके कर्म पूरे साफ़ हो जाते हैं, यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ी सिद्धि दे देती है, एक बहुत बड़ी कृपा दे देती है। ठीक है, ध्यान से सुनना। जो योगिनी होती है, जो अप्सराएं होती हैं, ये माता के गण होते हैं। चाहे आप कोई भी कास्ट में हो, चाहे आप उनको एंजल्स कह लो, चाहे आपको गैब्रियल, जो भी आपको कहना आप उनको कह लो, लेकिन ये जो परमात्मा हमारा बैठा है ऊपर, जो शिव है, जो शिव और शक्ति के रूप में विराजित है, वो ही जो है परम सत्य है। उसके आगे सब गण हैं, उसके सब जो है उनके क्षेत्रपाल है, सब उनके कारक हैं। ठीक है, पृथ्वी पे इनको एक्टिव किया गया है उन लोगों के लिए जिनका कोई कसूर नहीं है, जो बेचारे बुरे लोगों के चक्कर में पीस रहे हैं। आपके कर्म साफ होंगे, यूनिवर्स की कोई ना कोई शक्ति आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी और आपकी हेल्प करती है। ये बात सच है। ठीक है, जब आपको यूनिवर्स कोई मैसेजेस देना चाहता है तो एक ही नंबर बार बार दिखता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है। यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं और फिर मुझे आके सेशन में कहते हैं कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे फ़ोन पे तो रोज़ यही वीडियोज़ आ रहे हैं। तो भाई यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वो तो रिकमेंड भी वही करेगा जो आप देखोगे। आप कोई फूड चैनल देखो तो फूड की चीज़ें रिकमेंड करेगा, तो आप एक वीडियो देखोगे आपको 1000 वीडियो वही सेक्शन के दिखेंगे। तो मैं क्या बोल रही हूँ आपको, अगर आपको 222 बार बार किसी मोबाइल नंबर पे, किसी बाहर की गाड़ी पे, बोनट्स पे, बिल पे, कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो वहाँ पे, किसी के चेहरे पे, कहीं आसमान में लिखा हुआ, बादल में लिखा हुआ, वही नंबर अगेन रिपीटेडली दिख रहा है, दिन में कम से कम 40 बार दिख रहा हो, आप घर से बाहर निकलना बंद करो इसी चक्कर में, तो यूनिवर्स का वो मैसेज है। क्योंकि वो नंबर इतना दिखता है ना कि आप पागल हो जाते हो, आपको सर में दर्द होता है, हेडेक होता है। मैं तो जाती ही नहीं थी, घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, लेकिन इतना यूनिवर्स चालाक होता है ना कि आप किचन में भी कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, साफ़ सफाई कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको दिखाया जाता है, ताकि वो आपको बस ये बोलना चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट कर लो हमें, कि हम आपके साथ चल रहे हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस उनको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गई, आप कोई शक्ति मेरे साथ है। अब बार बार उस वीडियो को देखोगे तो पागल हो जाओगे, उससे आगे निकलना है आपको, उसको वहीं एक्सेप्ट करके उसको छोड़ देना है। अब यूनिवर्स आपको और संकेत देगा, तो आपको ना छोटी छोटी चीज़ें वो आपको मैसेजेस के रूप में देगा। सपने में मंत्र भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है, सपने में आपको पाठ पूजा बताई जा सकती है। अगर आप मुसलमान हो, अगर आप क्रिश्चियन हो, तो आपसे जुड़ी हुई चीज़ें जो आपके पितृ भी हेल्प करते हैं कभी कभी, तो वो भी आपको आपके पाठ और पूजा के बारे में या आपके जो भी है चीज़ें बताते हैं। ठीक है, मतलब कहने का पर्पज़ ये है कि आपको ऐसी कोई चीज़ सौंप देते हैं जिसके थ्रू आप पूरी ज़िंदगी काट सकते हो और लोगों को बचा सकते हो। ठीक है, गुरु से मिलवाने का काम भी यूनिवर्स का होता है। लोग कहते हैं ना गुरु नहीं मिल रहा है, हमने कितने ऐसे कौन से कर्म करे जो हमें गुरु नहीं मिल रहा है, सवारी आ रही है खेल रही है, इतने सारी चौकियाँ आ रही है खेल रही है। तो यूनिवर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। यूनिवर्स भी आपको गुरु से मिलाता है, कहीं ना कहीं से ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता क्रिएट करेगा, किसी दोस्त के द्वारा, किसी पति के द्वारा, किसी पत्नी के द्वारा, किसी बच्चे के द्वारा आप अपने गुरु से मिल जाते हो। ठीक है, बहुत बड़े बड़े काम देखोगे आप रुक गए, लेकिन आप कैसे मिल गए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ये यूनिवर्स के हेल्प करने के नतीजे होते हैं कि वो हेल्प कर रहे हैं तो आप बचे हुए हो। आपको हेल्थ इश्यूज़ आने से पहले बता दिया जाता है कि आपको फ़लाना हेल्थ इश्यूज़ आने वाला है, दिखा दिया जाता है ना, दिव्य दृष्टि पे, ध्यान में, सपने में। आपको सपने के अनुभव और ध्यान के अनुभव बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, अचानक से बिना गुरु के भी होने लगते हैं। गलती यहाँ पे आप तब करते हो जब आप ये सारी चीज़ें किसी को बताते हो
या किसी की भूत प्रेत काटने की कोशिश करते हो। यहाँ पे आप गलती कर देते हो, क्योंकि शुरुआती में ये चीज़ करना मना होता है। यूनिवर्स भी आपको बार बार रोकता है, बार बार इसलिए रोकता है क्योंकि जब आपको सपने आते हॉन्टेड वाले, हॉरर वाले, जो थोड़ी बहुत हॉन्टेड चीज़ें आप फील करते हो, थोड़ा सा जल्दी डर जाते हो, ऐसा लगता है पीछे कोई आके खड़ा, आगे कोई आके खड़ा है, तो वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अभी आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, पहले आप रेडी हो जाओ। तो आपको ना देवी देवता से जुड़े हुए वीडियोज़ आने लगेंगे, जो आपके इष्ट देवता हैं उनके वीडियोज़ आने लगेंगे, उनसे जुड़ने के लिए आपको बोला जाएगा। तो यूनिवर्स ऐसे काम करता है। आप लोग खाली ट्विन फ्लेम और खाली 3D 4D इसमें मत आप बहकिए। इससे बड़ी भी और भी बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, जिसके बारे में मैं बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ना सोशल मीडिया पे आकर बोलने की नहीं होती है, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ बहुत बेसिक लेवल है। ये 6 महीने, साल भर, 2 साल का लेवल होता है। उसके बाद जब एक साधक होता है, उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। यूनिवर्स आपको मैसेजेस देगा तो आपको एक एक चीज़ नोटिस करवाएगा, और नहीं नोटिस करोगे ना तो भी ऐसा कर देगा कि नोटिस ही करना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा कर देगा जैसे मान लो मुझे कोई मैसेज मिला सपने में, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा रही हूँ। मुझे कोई सपने में मैसेजेस मिला और मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैं सोकर उठी, मुझे याद रहा कि हाँ ठीक है मुझे मैसेजेस मिला है, मैंने उसको इग्नोर कर दिया और वही घटना मेरे साथ घट गई। तो यूनिवर्स मेरे को बोलेगा, देखा मैंने तुमको बोला था कि यहाँ मत आना, नहीं तो यहाँ पे घटना घटित होने वाली, तुमको मैंने बचा लिया, अब दोबारा ये गलती मत करना, जो तुम्हें दिखाऊंगा वो तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा। तो ऐसे 2 बार 3 बार, क्योंकि मैं थोड़ी ज़िद्द टाइप की हूँ, या ये कह लो कि मेरा विश्वास लेवल है बहुत ज़्यादा दृढ़ होता है, किसी के ऊपर होता है तो नहीं होता तो बिल्कुल नहीं होता। तो वो बार बार जो हटी होते हैं, जो ज़िद्दी होते हैं, उनको बार बार वो संकेत देता है। और यूनिवर्स को ऐसे ही लोग पसंद हैं, ठीक है, जो अपने सिद्धांत पे चलना चाहते हैं, जो किसी के बोलने पर नहीं चलना चाहते, जो अपने आप को पकड़ के चलना चाहते हैं। उन्होंने कह दिया कि शिव जी की पूजा करनी तो मैं शिव जी की ही पूजा करूं। कब तक? जब तक उनके आदेश नहीं आते। तो चीज़ें ऐसी होती हैं, बट आप लोग नहीं समझते हो, आप लोग अपने हिसाब से चलने की कोशिश करते हो। विश्वास ऐसा बना के रखिए कि कर लिया तो उसकी नैया पार, और नहीं किया तो उसकी नैया डूबेगी। ऐसे इंसान बनो ना। ये क्या कि जो इंसान नहीं जम रहा उसके साथ भी बैठ के चाय पी रहे हो, जो इंसान अच्छा नहीं लग रहा उसके साथ बैठ के गप्पे मार रहे हो। फिर मुझे भी आकर लोग सेशन में आके चुगलियाँ करते, मैं कहती हूँ मेरे साथ नहीं, गलती आपकी भी है। मेरे सामने किसी की चुगली, किसी की बुराई नहीं करना, गलती आपकी भी है। आप करोगे तो भोगोगे। दूर हो जाओ ऐसे इंसान से, क्या फ़र्क पड़ता है उसको भी और तुमको भी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो लंबा चला जाएगा। तो यूनिवर्स आपको मैसेजेस देता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, नेगेटिविटी से दूर ही रहेंगे, ऐसा रहेगा तो यूनिवर्स की बातों को समझने की कोशिश करिए। ये एक अंदर से भावना होती है, कोई आपको सिखा नहीं सकता ये सारी चीज़ें, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।